एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो यहाँ पे सुबह उठ चुकी हूँ 5:30 बजे और यहाँ पे उठ के बस अपना मंदिर की लाइट जलाई और भगवान जी को प्रणाम किया। सबसे पहले सुबह की शुरुआत भगवान के मंदिर से होती है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपना मुँह धोने के लिए, जो कि हमारी जो नींद है बिल्कुल ही गायब हो जाए। मतलब कि नींद मुंह धोने से ना नींद खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती है दोबारा से। और वैसे भी जब आप बेड से नीचे पैर रख दो तो उसके बाद तो फिर भी नींद नहीं आती है और नहीं आनी चाहिए, क्योंकि घर के बहुत सारे काम देख के एक गृहिणी को तो नींद वैसे भी भाग ही जाती है। सुबह जल्दी आँख खुल जाती है ना, तो वो चीज़ थोड़ा सही रहती है। उससे क्या होता है ना, घर के सारे काम सही समय से निपट जाते हैं और पूरा दिन के काम और आसान हो जाते हैं सुबह जल्दी उठने से। गाइस, तो बाहर का मौसम आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना अच्छा हो रहा है। उजाला बस अभी अभी हुआ ही है, होना स्टार्ट हुआ है। मैंने सोचा यहाँ पे टहल लेती हूँ थोड़ा सा, और ऐसा लग रहा था कि रात में बारिश पड़ी थी, क्योंकि भाई यहाँ पे हो रखा था पानी पानी। तो बारिश तो वही रात में हुई थी और अभी भी मौसम बन रहा है। देखो बारिश हो जाती है तो अभी कोई भी शायद नहीं उठा, अपने घर में उठे होंगे, बट जगह जगह बहुत अंधेरा, मतलब घर में अंधेरा भी था, नहीं उठे हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे जो है मैं आ जाती हूँ अपने रूम में वापस से, थोड़े बहुत वॉक करके, थोड़ा सा टहल के। अच्छा लगा, बाहर का मौसम ठंडा ठंडा सुहाना सा हो रहा था। तो गाइस के बाद घर के अंदर आती हूँ, जो कि कमरा थोड़ा सा बिखरा बिखरा होता है। रात को ही सामान कभी कभी होता है कि समेट के रख देती हूँ, नहीं तो मुझे सुबह उठ करके ही समेटना पड़ता है सारा सामान। तो यहाँ पे जो बेटा खेलता है ना, वो सामान फैला के रख देता है, इसलिए सबसे पहले तो मैं इसको समेटती हूँ। और वो खिलौने पड़े हैं, खिलौने इतने ज़्यादा बेटे ने फैला रखे हैं ना कि उनको हमेशा मुझे रोज़ ही इस तरह से समेटना पड़ता है, उसमें से सामान छांटना पड़ता है। क्योंकि बच्चों को भाई कोई भी चीज़ होती, डब्बा वगैरह कुछ भी, कबाड़ा भी ले लेंगे। बताओ, बच्चे ऐसे करते हैं खेलने के लिए। और मेरा बेटा घर घर काफ़ी खेलता है इस वक्त अभी। तो भाई यहाँ पे पहले अपना ये वाला काम निपटा लेते हैं। और इसी कमरे में सबसे ज़्यादा फैलावा होता है। और वैसे भी जितने ज़्यादा कमरे हों या जितना बड़ा घर हो, उतना ज़्यादा टाइम लगता है घर को साफ़ करने में, साफ़ और व्यवस्थित रखने में। बट जल्दी आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आपके जो पूरे दिन के काम होते हैं वो सब आसान हो जाते हैं सुबह जल्दी उठने से गाइज़। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ के काफ़ी अच्छा रहता है। सुबह 5:30 बजे भी सही होता है उठना। और बाहर बहुत शांति थी और अच्छा लग रहा था, सन्नाटा था। तो उठी, शांति में अपने सारे काम किए, सुख शांति में। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एकदम मन शांत था। सुबह सुबह में शांति रहती है तो बहुत अच्छा लग रहा था। और शांति शांति में काम कब सारे हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है घर के। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाने स्टार्ट करी। पहले झाड़ू लगा लेते हैं और उसके बाद ही बाकी बच्चे काम करेंगे। सुबह की सुख शांति गाइस पूरा दिन को माइंड फ्रेश बनाने में लगती है। मतलब कि सुबह की सुख शांति में उठेंगे, सुबह की सुख शांति रहती है, उसमें आप बहुत ही अच्छे से सारे काम कर पाएंगे और पूरा दिन माइंड एकदम आपका फ्रेश बना रहेगा। मतलब शांति से भरा रहेगा आपका माइंड। बहुत ही अच्छा होता है सुबह में उठना। तो मैं तो फ़िलहाल कुछ दिन से मैंने छोड़ दिया था सुबह जल्दी उठना, लेकिन उसी चीज़ को सोच करके ना गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब सोचती थी कि मैंने क्यों छोड़ा। इसलिए मैं फिर से बस डेली उठना चाह रही हूँ सुबह में। और अभी 5:30 से स्टार्ट कर रही हूँ, धीरे धीरे 4 बजे भी उठना स्टार्ट कर दूँगी। तो एक आदत होती है जो कि हमें बनानी पड़ती है सुबह 4 बजे उठने की। और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। दैविक शक्तियाँ उस टाइम जागृत होती हैं गाइस। तो जो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और कहते हैं कि आप जो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो भी आप मांगेंगे वही आपको मिलेगा। तो गाइस मैं भी बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ उठने का, बट होता है ना कि मतलब आप अच्छी तरफ को जाने की कोशिश करोगे तो आपको बुरी चीज़ ज़रूर से खींचने की कोशिश करेगी। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई है। तो मैं जो है अपना सुबह उठने की मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी और मैं कोशिश करती भी रहूँगी जब तक कि मैं सुबह जल्दी उठने ना लगूँ रोज़। तो लेकिन अभी फ़िलहाल 5:30 बजे उठ करके भी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। तो बेटे को भाई यहाँ पे भेज दिया था हमने स्कूल। और इसको स्कूल भेजने के बाद हम सुबह के जो मतलब काम होते हैं सुबह में, पानी झाड़ू वगैरह लगा करके मैंने बाहर पानी भी गेर दिया था और ताज़ा पानी भी भर लिया था। और
और आज मेरे हस्बैंड की जो है मतलब यहीं पे हैं, वो रात को जाएंगे ड्यूटी और उनकी रात की स्टार्ट हो गई है अभी, तो इसलिए मेरे साथ यहीं पर है और हम दोनों मिलकर जो है घर की काया पलट करने वाले हैं, अलमारी वगैरह सेट करने वाले हैं। अलमारी भी इतनी ज़्यादा फैली हुई थी ना, कपड़े छांटने वाले हैं इसमें से कि क्या हमें कपड़े छांटने हैं क्या नहीं, मतलब कौन से कपड़े निकालने हैं और कौन से कपड़े रखने हैं। तो उसी के लिए हम दोनों यहाँ पर बैठ चुके हैं। पहले तो मैं अपने हस्बैंड के कपड़े ही निकलवा रही थी इनसे कि कौन से कपड़े आपको निकालने हैं और कौन से कपड़े आपको रखने हैं। थोड़ा सा हम लोगों में नोक झोंक भी हो ही जाती है काम करते करते। तो ये चीज़ तो देखो गाइस, दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों में होता ही रहता है, थोड़ी बहुत नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा वगैरह, प्यार बादी, मतलब सब कुछ होता रहता है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बातें होती हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े निकाल दिए हैं। बहुत ही कम कपड़े वैसे भी इनके पास हैं, और हस्बैंड लोग जब ड्यूटी करने लगते हैं तो उनको भी घर के घरेलू कपड़े पहनने का समय बहुत कम मिलता है, तो इसलिए जो है अपना बहुत ही कम कपड़े सही है, ज़्यादा कपड़े रख कर करने भी क्या है। और यहाँ पर जो है मैं अपने कपड़े छांट रही थी गाइस, तो मेरे हस्बैंड के ज़रिए मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मेरे को रोज़ डेली यूज में पहनने होते हैं घर में, और थोड़ा सा मार्केट की, और मतलब हर वक्त हस्बैंड के अकॉर्डिंग वाइफ के ज़्यादा कपड़े मिलेंगे हर किसी के घर में। हमारी साड़ियाँ भी होती हैं, सूट भी होते हैं, लोअर टी शर्ट भी होती है, हमारे काफ़ी मतलब तरह के कपड़े होते हैं। इनके तो बस पैंट शर्ट, लोअर टी शर्ट, 2 तरह के कपड़े होते हैं इनको, इसलिए हस्बैंड के कपड़े जो हैं कम मिलेंगे सभी के घरों में। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े छांटने स्टार्ट कर दिए हैं, और आज फाइनली अलमारी को भी अच्छे से साफ़ किया, साफ़ और व्यवस्थित किया, क्योंकि इसमें भी ना हमेशा कपड़े उल्टे फुल्टे ही पड़े रहते हैं। अभी साफ़ कर रही हूँ, कुछ दिनों में फिर ऐसा हो जाएगा, इसलिए मुझे बीच बीच में ना अलमारी इस तरह से साफ़ रखनी पड़ती है, कपड़े निकाल करके अच्छे से कपड़े सेट करने पड़ते हैं। और जो रिटायर वाले कपड़े यानी कि निकालने थे मुझे कपड़े, वो मैं निकाल रही हूँ अभी। और जैसे कि अभी जाड़े आएंगे, फिर हम लोग जाड़ों के कपड़े फिर निकालेंगे, तो उसमें भी देखेंगे क्या निकालना और क्या रखना। मेरे पास फ्रॉक सूट इतने ज़्यादा हो रखे थे ना, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैं ले लेती हूँ, बट वो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है उस वजह से मैं पहन नहीं पाती हूँ इनको डेली यूज में। बट अब सोच रही हूँ कि अब इनको पहनना स्टार्ट करूँगी, रख करके भी क्या फ़ायदा इनको, है नहीं। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने फ्रॉक सूट एक जगह कर दिए थे, टी शर्ट एक जगह, लोअर एक जगह, सलवार इस तरह से एक एक जगह, इस तरह से मैंने सारे कपड़े रख दिए। जो मार्केट जाने के हिसाब के थे वो एक जगह रख दिए, जो डेली यूज के थे वो एक जगह रख दिए, और जो फ्रॉक सूट थे वो एक जगह, इस एक साइड, मतलब इस तरह से जमा दिए, ताकि मुझे कन्फ्यूज़न ना हो कपड़े निकालने में कि हाँ मैं फिर से गंदे या फिर से रिल जाएँ, कपड़े बिखर जाएँ। इस वजह से मैंने सबको अलग अलग करके रख दिया है इस तरह से। और मैं सारी अलमारी अच्छे से जो है सेट करने वाली हूँ। साड़ी तो वैसे भी मेरे पास आपको बहुत ही कम मिलेंगी, क्योंकि मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, इसलिए ज़्यादा ख़रीदना भी नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने साड़ियाँ तो वैसे भी ऑलरेडी लाइन से लगाई हुई हैं, जो कि घर में डेली यूज के लिए मेरे पास हैं, बाकी तो मेरी रखी हैं बेड के अंदर। तो अलमारी में इतना स्पेस नहीं होता है कि मैं सारी नई पुरानी साड़ियाँ सबको जो भी है वो सब एक ही अलमारी में रख लूँ, तो इतना स्पेस नहीं है। बाकी जो जो चीज़ें रखने की होती हैं वो मैंने सब रख ली है। और यहाँ पे मेरे पास एक सरारा सेट भी था ये, तो मैंने ये भी जो है अपना सेट करके रख दिया, और ये घर में ही निकाल लिया था मैंने गाइस, क्योंकि ये चीज़ें रख करके वही मेरे ना बहुत पुराने हो जाते हैं, और मेरे नए कपड़े ना अक्सर रखे हुए होते हैं, रखे मतलब बहुत टाइम लो रख लेती हूँ मैं, और रखे ही होते हैं, मेरे को पहनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैंने सोचा इनको निकाल लेते हैं। और जो रिटायर वाले यानी कि जो कपड़े हमने रिटायर कर दिए हैं, जो कि फटे तो नहीं है लेकिन बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं। और ये जो मेरा लोवर मैंने पहन रखा है एक, और जो मैंने अभी गिराया नीचे गाइस, ये मैंने अपनी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट से ये लिया था गाइस, मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। बट अभी 1-1.5 साल इनको हो गया, और मैंने अच्छे से पहन भी लिया, और मेरे को इनकी लास्टिक बहुत ज़्यादा ढीली हो चुकी है, मतलब अच्छे मतलब सही नहीं रह गए थे अभी, इसलिए मैंने इनको भी रिटायर करने का सोच लिया था। अभी यहाँ पे मैंने अपने सूट वगैरह जो थोड़े फट गए थे, थोड़े ढीले, थोड़े कलर उतर गए थे, इस तरह के कपड़े थे, और 2 साड़ियाँ मैंने रिटायर कर दी यहाँ पर, जो कि मेरे को नहीं पहनी जाती हैं, वो संभलती भी नहीं है मेरे से, काफ़ी पुरानी भी हो चुकी थी। तो चलिए यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें हम बांध के रख देंगे और दे देंगे कपड़े वाले भैया को, तो उनसे हम या तो पायदान ले लेंगे या फिर पैसे ही ले लेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो कपड़े वगैरह तो निकल गए थे, यानी अलमारी तो हमारी अच्छे से पूरी सेट हो चुकी है, साफ
साफ़ और व्यवस्थित कर दी है। उसके बाद हम आ जाते हैं, अपने कपड़े लगाए थे गाइस, हमने मशीन लगाई थी और 9:30 बज गए हैं और हमने जल्दी फटाफट सारे काम निपटाए गाइस। और मैंने इसलिए बीच बीच में वीडियो भी कम ही बनाया था, क्योंकि ज़्यादातर मैंने अपने काम पर ही फोकस किया था, क्योंकि जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ पर काम निपटाना है। और कल है तीज, तो भाई आज मुझे बहुत सारी तैयारी भी करनी है, आज मुझे मेहंदी भी लगानी है और मैं बहुत सारी चीज़ें करने का सोच रही थी। आज मेकअप वीडियो भी शेयर करने का सोच रही थी यार, लेकिन इतना काम पड़ गया तो मेरे को मेकअप वीडियो तो मेरे से नहीं बन पाएगा, ना ही मैं शेयर कर पाऊँगी। जब मैं हाथ के हाथ करूँगी तीज के दिन, तभी देखो शायद शेयर हो पाए आपके साथ वीडियो मेरा। लेकिन अभी तो यहाँ पर गाइज़ मैं सफाई में लगी हुई हूँ, पूरे घर को अच्छे से साफ़ करने में लगी हुई हूँ। कल तीज भी है, कल 15 अगस्त भी है, कल दो फंक्शन हैं, मतलब दो त्यौहार हैं एक तरह से। तो भाई दोनों को अटेंड करना होता है, एक तो बच्चे अटेंड करेंगे और एक हम बड़े, तो दोनों चीज़ को लेके हमको ही चलना है, हम गृहिणियों को, लेडीज़ को, हाउसवाइफ को। तो इसीलिए सोच के मेरे को कल का सोच के आज का दिन पूरा अच्छे से बिताना है और अच्छे से सारी तैयारियां करनी है कल की तीज की, कल के 15 अगस्त की। तो इसलिए मैंने सबसे पहले तो पूरा घर को अच्छे से साफ़ किया, पूरा व्यवस्थित किया, साफ़ सफाई अच्छे से क्लीन करा सारा घर, हस्बैंड के साथ मिल करके दोनों ने मिल के हमने फटाफट से लगभग 10 बजे तक सारा काम निपटा लिया था, क्योंकि उस मेरे से अकेले से भी नहीं हो पाता 12 बजे तक। तो हम दोनों ने मिलकर एकदम फटाक से सारा काम निपटाया और टाइम से सारे काम हो चुके थे। जल्दी उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा एक तो यही होता है कि हमने टाइम से सारे काम निपटा लिए थे और पूरे दिन के काम जो होते हैं वो सब हमारे आसान हो गए थे, क्योंकि सुबह के सारे काम टाइम से हो गए तो पूरे दिन के काम ऑलरेडी आसान हो ही जाते हैं। पूरा दिन में इतने काम नहीं होते हैं जितना कि सुबह मॉर्निंग में होते हैं, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ के सही समय से हो जाएंगे तो पूरा दिन के काम अपने आप ही आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह मैंने और मेरे हस्बैंड ने धोए थे। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ने ही धोए थे और वो धोने के बाद मैंने भी धोए थे, मिलके दोनों ने धोए और मशीन से अच्छे से जल्दी फटाक से धोए। और ये भी नहीं कि गंदे, मतलब धोए अच्छे से। और बाहर का मौसम गाइस, बाहर तो बारिश वाला हो रखा, बारिश पड़ भी रही है, लेकिन हमने कपड़े आज धोए और आज शुक्रवार का दिन है। तो गाइस यहाँ पे जो है कपड़े का हम जो है अंदर ही फैलाने वाले हैं घर के अंदर, क्योंकि बाहर तो पड़ रही है बारिश। जल्दी से मैंने यहाँ पे पोछा लगाया अच्छे से, और पोछा वगैरह लगाने के बाद नहाने जाऊंगी मैं। मेरे हस्बैंड जो है वो नहाने के लिए गए हुए हैं अभी, उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगी। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे किचन भी अच्छे से अपना क्लीन कर दिया है। गैस के पीछे की जो टाइल्स होती है वो गंदी हो जाती है, वो भी साफ़ कर दी है, गैस भी अच्छे से साफ़ कर दिया, बर्तन भी साफ़ कर दिया, सिंक भी साफ़ कर दी अच्छे से, यानी हमारा किचन भी क्लीन हो गया है। रूम में सब जगह अच्छे से पोछा लगाने के बाद लास्ट में मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, बरामदे में पोछा लगा रही हूँ। तो यहाँ पर लगा लेंगे हम पोछा और बाद में मैं आपको दिखाऊँगी अपना रूम कैसे कपड़ों से, ये देखो पूरा रूम भरा हुआ है, क्योंकि बाहर तो हो रही है बारिश, इसलिए छत पे कपड़े नहीं फैल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रूम में ही इस तरह से कपड़े फैला दिए और पंखा चला दिया है, सूख जाएंगे। बाकी देखते हैं बाद में कपड़े कैसे सुखाने हैं। फ़िलहाल ये सूख जाएंगे कपड़े हल्के, क्योंकि मशीन में ऑलरेडी हल्के सूखे हुए हैं, तो अब पंखे की हवा में सूख जाएंगे। उसके बाद गैस में आती हूँ नहा करके जल्दी से। और आज शुक्रवार का दिन है, कल शनिवार के दिन ही देखते हैं सिर वगैरह धोना हो पाएगा कि नहीं। जल्दी में मैं सिर भी धोना भूल गई थी आज, तो मैं सिर ही नहीं धो पाई थी। लेकिन कल देखते हैं, कल तीज है तो कल तो धोना ही होगा मुझे। कल देखते हैं कैसे हो पाता है सब कुछ। तो अभी मैंने सारा काम करके अच्छे से रिलैक्स हो गई हूँ, नहा धो के बढ़िया से श्रृंगार वगैरह कर लेते हैं। और अभी टाइम काफ़ी था और टाइम सही भी था मेरे को पूजा करने का, तो मुझे टाइम से पूजा भी करनी है यहाँ पर, इसलिए मैं अच्छे से तैयार हो करके चलते हैं हम पूजा करने के लिए। यहाँ पर मैंने पूजा भी कर ली थी अपनी, और सही समय से काम हो गए थे ना, तो मैंने अच्छे से अपने पूजा भी सही समय से कर ली थी। तो सही समय से उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा देखो ये होता है, सारी चीज़ें सही समय से हो जाती हैं। और आपको एक बार बोलना चाहूँगी फिर से, पूरे दिन के काम जो होते हैं वो सारे के सारे आसान हो जाते हैं हर एक गृहिणी के लिए। और जब हस्बैंड साथ में मिलके काम करवा रहे हो ना, तो और भी ज़्यादा आसान हो जाते हैं पूरा दिन के काम गाइस। तो पूजा पाठ करने के बाद हम आ जाते हैं फिर से किचन में अपने, और किचन में यहाँ पर मैंने दोपहर का खाना बनाया, क्योंकि सुबह में तो नाश्ता हमने करा ही नहीं, चाय वगैरह पी ली थी, बस चाय बिस्किट वगैरह। और उसके बाद फिर हम सीधा खाना बना रहे हैं। तो खाने में बना रही हूँ मैं आज उड़द
जो कि मेरे हस्बैंड की फरमाइश है, उनको पसंद भी है और अच्छे भी लगते हैं और भूख में तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने उड़द बनाए और साथ में बनाया था बूंदी का रायता। वैसे तो मुझे ज़ुकाम हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे लिए नहीं था, ये मेरे हस्बैंड के लिए था। और ज़ुकाम की वजह से मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही चखा, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर मैंने बूंदी का रायता बना लिया है। और रायता वगैरह तो अभी लेकर के आए थे। बाहर बारिश कभी पड़ रही है, कभी रुक रही है, ऐसा ही हो रहा है। तो बाहर बारिश के मौसम में तो मतलब अच्छा लगता है। काम भी हो गया, सारी चीज़ें सही समय से हो गई हैं, सब कुछ अच्छे से हो चुका है। और नहा धो के अपना रिलैक्स फील करके पूजा पाठ भी सही समय से हो गया, सब कुछ करके अपना जब मैं जाके किचन में आई हूँ। और यहाँ पे रायता में सब चीज़ें डाल दी हैं, जैसे कि नमक और मिर्च, और अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा सा पानी इसमें डाल के मैंने रख दिया है। और बस यहाँ पे उड़द हमारे बन ही गए, एक साइड में बन रहे हैं। वो उड़द बनने में वैसे भी काफ़ी समय लगता है, लगभग आधा घंटा तो लग ही जाता है, आधा पौन घंटा तो बनने में लग जाता है। इनको पकने में, अच्छे से गलने में समय लगता है इनको। तो मैंने यहाँ पे जो है रख दिया था पैन, और पैन में डाल दिया है तेल। तेल के साथ डाल दिया था इसमें मैंने लाल मिर्च और एक तेज पत्ता। तो उसके बाद डालते हैं हम इसमें हींग और जीरा। ये चीज़ें डालने के बाद मैंने उड़द कब छोड़ दिए, मैंने वीडियो ही नहीं बना पाई, मैं सिर्फ इन चीज़ों का बना पाई कि मैंने इसमें प्याज डाला है। और उसके बाद भून के इसमें जो मैंने मसाला डाला है, जैसे कि गरम मसाले का यूज होता है उड़द में, और धनिया पाउडर और लाल मिर्च, इन सब चीज़ों को डालने के बाद हमने जो है उड़द में लगा दिया था तड़का। साथ ही साथ साइड में उड़द में पका रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़े से कच्चे थे, लेकिन अभी धीमी आंच पे पका रही हूँ तो अच्छे से पक जाएंगे ये। उसके बाद इनका जो है मैं सीटी वगैरह निकाल के उड़द में तड़का लगा दिया है। गाइस यहाँ पे मैं रख रही हूँ चावल बनने के लिए। फटाफट खाना बना लेते हैं। ऑलरेडी सुबह का इतना काम करके यहाँ पे थकान हो चुकी है, फिर भी खाना वाना बना के खा के अच्छे से जो आराम मिलेगा, और आराम हम लोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फिर हम खाना खाने के बाद ही जो है रिलैक्स फील करेंगे और आराम करेंगे। चलिए यहाँ पे चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं, और साइड में हम रायता भी निकाल लेते हैं। मतलब रायते को अच्छे से तड़का लगा लेते हैं। रायते में जीरे और हींग का, रायते में जो है जीरा और हींग का ही तड़का बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। तो गाइज़ ये जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मैं ये रात के समय कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना वीडियो डालने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था दिन में, और इसलिए मैं रात को ही, मेरे को टाइम मिला तो मैं रात को ही जो है इसका वॉइस ओवर करके और अपलोड कर दूँगी। शेड्यूल लगा दूँगी 11 बजे का, मतलब 11 बजे ही मैं अपलोड करती हूँ वीडियो को। बाकी देखते हैं कब डलता है हमारा ये वाला वीडियो, क्योंकि शेड्यूल में लगा देती हूँ, लेकिन अभी जो वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ ना, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे, लगभग 11 बज चुके हैं, मुझे नींद भी है आँखों में। तो मैं इनका आवाज़ वगैरह भर के ना फिर उसके बाद सो जाऊंगी मैं। फिर देखते हैं कब का शेड्यूल लगता है, कब मेरा वीडियो अपलोड होता है। अभी यहाँ पे खाना वाना खा लिया और बेटा स्कूल से आ चुका है। 15 अगस्त मना करके, सॉरी 15 अगस्त की आज सेलिब्रेशन थी, कल है 15 अगस्त। तो खाना वगैरह खाने के बाद मैं वैसे तो सोई नहीं हूँ, लेटी भी नहीं थी। मैंने सोचा था इतना काम करके लेटेंगे सोएंगे, बट कल तीज है, उसका अभी तैयारी करनी थी। सामान वगैरह तो मैं लेकर के आ गई थी, लेकिन मेहंदी मेरे को लगानी थी, इसलिए मैंने मेहंदी लगवाई। यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी मेहंदी लगवाई, एकदम बढ़िया, मतलब सिंपल थी और बहुत अच्छी थी मतलब। तो यहाँ पर मेहंदी लगवाने आ गई थी, और ये भी लगभग 1-2 घंटे में लगी। फाइनली यहाँ पे मेहंदी लग चुकी है पैरों में और साथ ही साथ हाथ में, और एक हाथ पे मैं खुद ही लगाने वाली हूँ, तो वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेहंदी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने वाली हूँ, अगले व्लॉग में, तीज वाले व्लॉग में, वो आपको खुद ही देखने को मिलेगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।